कहते हैं जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। कितना भी कोई कह ले, कितना भी कोई तर्क लगा ले, संसार ऐसा है, संसार वैसा है, पर एक तो परम सत्य है ही ना। इस संसार में जब भी कोई आया है अकेला आया है, और इस संसार में जब भी कोई आया है तो कुछ साथ लेकर नहीं आया है। और इस संसार से जब भी कोई जाएगा तो यह भी उतना ही सत्य है कि कुछ साथ लेकर नहीं जाएगा। कितना आश्चर्य है, जैसा आया है वैसा ही जाना पड़ता है। नग्न आया और नग्न गया। उससे भी बड़ी आश्चर्य यह है कि कोई अकाल मृत्यु ना मरे। तो एक परबस की स्थिति में इस संसार में आया, यानी अपने पैरों पे चल नहीं सकता, अपने मुख से बोल नहीं सकता, भोजन नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। ठीक मृत्यु के टाइम में यही स्थिति हो जाए जो कोई संपूर्ण आयु जी ले। जो आरंभ में होता है जन्म के समय में, वही अंत में होता है। बुढ़ापे में किसी की सहारे की जरूरत है और बचपन में किसी सहारे की जरूरत है। बेसहारा जन्म लिया और बेसहारा मर जाता है। जैसे आया वैसे गया। लेकिन जब इस संसार में आता है कोई तो अकेला आया। अपने साथ तो कुछ नहीं लाया। उल्टा जब गर्भ में था तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान से बार बार प्रार्थना करता था, हे प्रभु, हे प्रभु, इस गर्भरूपी नरक से मुझे मुक्त कर दो। एक बार जो मेरा जन्म हो जाए प्रभु, तो आपका ही स्मरण करूंगा, आपका ही चिंतन करूंगा, आपका ही ध्यान करूंगा, ताकि दोबारा मुझे फिर से ये गर्भ में ना आना पड़े। पर जन्म के साथ सब वादे, सब कसमें, सब विस्मरण। लेकिन जब जन्म हुआ तो अकेला बालक। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए सब उसके अपने होते चले गए। जन्म हुआ तो मां मिली, जन्म हुआ तो पिता मिले, जन्म हुआ तो भाई मिले, जन्म हुआ तो कुटुंब कबीला मिले, जो मिला सब यहां मिला। ऐसा कोई नहीं है कि इन सबको साथ लेकर आया है। ढूंढे नहीं मिलेगा कोई। जो भी आज जिसके पास है, बड़ा कुटुंब है, बड़ा कबीला है, धन है, धान है, अच्छे वस्त्र हैं, बड़े बड़े मकान है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सब यहीं मिला। रिश्तेदार, शादी विवाह सब यहीं मिला। तो जो यहां मिला वो यहीं रहेगा। इतना भी नहीं लाया है तो इतना भी नहीं लेकर जा सकता है। जो जो यहां मिला है, चाहे हंस के चाहे रो कर यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक बार सिकंदर ने किसी फकीर से कहा, मांग मुझसे क्या मांगता है। सोना ले ले, चांदी ले ले, हीरा जवाहरात ले ले, धन धान ले ले, मान सम्मान ले ले, राज्य पाट ले ले, सब कुछ देने का मैं सक्षम रखता हूं, मांग क्या मांगता है। उस फकीर ने एक सुई निकाला और सिकंदर से कहता है
कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब मरने वाला हूं, शरीर मेरा आज या कल छूट जाएगा। गरीबी में मैंने इस जिंदगी को जिया है, यहां पर आदत सी पड़ गई है फटे हुए कपड़े को सिलने का। सिल सिल कर मैंने इस वस्त्र को धारण किया है। हे सिकंदर, यदि कुछ कार्य करना ही चाहता है मेरे लिए, तो एक काम कर, इस सुई को स्वर्ग में लेकर जाके रख दे, ताकि मैं जाऊं तो वहां पर यह सुई मेरे काम आ जाए। सिकंदर कहता है, हद होगी, सुई में स्वर्ग कैसे लेकर जा सकता है? सुई में कैसे लेकर जा सकता हूं? क्या बात करते हो? इतना बड़ा सिकंदर, सारा पृथ्वी का मालिक, हर राजा को तुमने पराजित किया है। धरती के कण कण पर तुम अपना अधिकार को जताते हो। अभी तुमने कहा जो मांगो सो दे दूंगा, तो एक मामूली से मेरी इच्छा नहीं पूर्ति कर सकते, इस सुई को स्वर्ग तक नहीं लेकर जा सकते। सिकंदर आश्चर्यचकित हो गया, बोला मैं सुई नहीं लेकर जा सकता? सुई तो क्या, मैं कुछ भी नहीं लेकर जा सकता? तो जब कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हो, तो जो लेकर जा ही नहीं सकते वो वस्तु तो मुझे देते ही क्यों हो? नग्न आया है, नग्न जाएगा। इसलिए तो कहते हैं, जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। बेशक यहां लाखों लोग जुड़ जाएं, बड़े बड़े पुतले आपके लगा दें, हर तरफ जय जयकार आपकी होने लग जाए, हर अखबार में आपकी फोटो छप जाए, धन धान से भर जाओ, बड़े बड़े कुटुंब कबीला हो जाए, ये लाखों का मेला जुड़ता चला गया, जुड़े। हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा, जब मरोगे तो अकेला मरोगे, ना जन्म कोई साथ, ना मृत्यु का किसी का साथ। वो कहते हैं ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। अरे जन्म जन्म तो जाने दो, एक जन्म में भी कोई साथ नहीं आता है। इस संसार में मां बहुत ही पूजनीय है। मां करुणामय शब्द, मां दया का प्रतीक, मां बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाने का साहस रखना, मां अपने बच्चों के लिए हद से गुजर जाने का क्षमता रखती है। कहते हैं वही मां जब बच्चे को जन्म दे रही होती हो और अचानक डॉक्टर आके कहे कि बड़ा मुश्किल है, जच्चा और बच्चा दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, या तो मां को बचाया जा सकता है या तो बच्चे को। आप लोग बताओ किसे बचाना है? मां को बचाना है या बच्चे को? तब परिवार वाले लोग तपाक से बोल देते, भाई मां को बचा लो, बच्चे तो फिर हो जाएंगे। जब बच्चा जन्म ले रहा होता है उस समय यदि दोनों की जान खतरे में पड़ जाए, दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता, या तो मां को बचाया जा सकता या तो बच्चे को। तो फिर परिवार वाला कह देते हैं मां को बचा लो, बच्चे तो फिर हो जाएंगे। वो अबोध बच्चा मां के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी क्या गलती? हे मां, आपने तो जिंदगी के कम से कम 20-25 वर्ष देखे हैं, मैंने तो अभी पलक उठाकर अभी संसार को देखा भी नहीं। हे मां, मुझे भी तो थोड़ा संसार को देख लेने दो। यदि जच्चा बच्चा दोनों में से बचाना ही है तो मां आप तो महान हो, मेरी क्यों जीवन को ले रही हो? आप अपनी जीवन देकर मुझे बचा लो। पर ऐसा होता नहीं है, बच्चा तो फिर हो जाएंगे।
जिंदगी में लाखों मेले जुड़े, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। यदि बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित हो और बच्चा जन्म ले ले, तो फिर सब कुछ तो यही मिलता चला गया। जो मिला यही मिला, और जो छूटेगा यही छूटेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अवक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अवक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। जन्म से पहले सारा संसार अदृश्य था। आप गौर से देखो, इन संसार के पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे को गौर से देखो, हर पेड़ पौधे को गौर से देखो, इस धरा पर रहने वाले 84 लाख जीवों को देखो। ये जितना जीव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भी दृश्यमान है, जो दिखाई दे रहे हैं, आप समेत ये सब के सब अदृश्य था। आप जन्म से पहले अदृश्य थे। अवक्तादीनि भूतानि, ये प्रत्येक जीव समुदाय जन्म से पहले अदृश्य ही था। व्यक्त मध्यानि भारत, जन्म के बाद ये व्यक्त हुआ, दिखने लगे। आप जन्म से पहले अदृश्य थे। ये सारा जगत जन्म से पहले अदृश्य ही था। व्यक्त मध्यानि भारत, सबका जन्म हुआ है, सब दिखने लगे, आप भी दिखने लगे। अवक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना, और ये सारा जीव समुदाय जो जन्म से पहले अदृश्य था, जन्म के बाद दृष्टि गोचर हुआ, जन्म के बाद प्रकट हुआ, जन्म के बाद दिखने लगा। ये सब के सब मृत्यु के बाद पुनः अदृश्य हो जाने वाले हैं। जो जन्म से अदृश्य था, जो जन्म से पहले अदृश्य था, वह मृत्यु के बाद पुनः अदृश्य हो जाने वाले। अवक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, जन्म से पहले अदृश्य और मृत्यु के बाद अदृश्य। ये 4 दिनों की जिंदगी, छोटी सी आयु, जन्म के बाद प्रकट होकर दिखता है, और हाय तौबा चारों तरफ आंधी तूफान की तरह। ये जन्म से पहले अदृश्य वाला ये समस्त जगत आप समेत मृत्यु के बाद पुनः अदृश्य हो जाने वाला। तो जो जन्म से पहले अदृश्य था और मृत्यु के बाद अदृश्य हो जाने वाला है, तो बीच के व्यक्त मध्यानि भारत, बीच के मध्य में शोक क्यों, मोह क्यों, लोभ क्यों? जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। ये व्यक्त मध्यानि भारत, ये लाखों का मेला जो जिंदगी में जुड़ते चले गए। व्यक्त मध्यानि भारत, जन्म के बाद। अवक्त निधनानेव, मृत्यु के बाद ये मेला छूटेगा। मृत्यु के बाद सब अदृश्य हो जाएंगे। मृत्यु के बाद जो जीवन भर संग्रह करते रहे, वह उसी तरीके से बिखर जाएगा। जिंदगी का तो 2 ही सूत्र है, एक संयोग और दूसरा वियोग। पहली क्रिया होती है संयोग, मिलना। दूसरी क्रिया होती है बिछोड़ना। अब जहां जहां संयोग हुआ है, वहां वहां वियोग होगा।
दुनिया की कोई ताकत इस सत्य को असत्य नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर भी इसे झुठला नहीं सकते हैं। जिस से संयोग हुआ है उससे वियोग होगा। मां से संयोग हुआ है, मां से वियोग होगा। पिता से संयोग हुआ है, पिता से वियोग होगा। पुत्र से संयोग हुआ है, पुत्र से वियोग होगा। धन से संयोग हुआ है, धन से वियोग होगा। मान से संयोग हुआ है, मान से वियोग होगा। जिस घटना से जुड़े हो उस घटना से हटना होगा। जो मिला है वो जाएगा, इसे कोई ठुकरा नहीं सकता है। वैज्ञानिक चाहे लाख अनुसंधान पर अनुसंधान कर ले, लाखों ऋषियों की कृपा की बरसात आपके ऊपर हो जाए, और चाहे स्वयं ही इस कायनात का आप मालिक बन जाओ सिकंदर की तरह, हर जर्रे पे आप हुकूमत करने का क्षमता को अर्जित कर लो, कुछ भी कर लो, यह संयोग है। एक होना और एक छूटना, एक मिलना और एक बिछोड़ना, यही जिंदगी की सत्य है। इसलिए तो कहते हैं जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। इससे पहले कि श्वास जो मिला है यह श्वास भी छूट जाए, इससे पहले कि आंख देखना बंद हो जाए, इससे पहले कि कान सुनना बंद कर दे, इससे पहले कि शरीर जर्जर हो जाए, इससे पहले कि पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाए, सत्य की तरफ चल पड़ना चाहिए। उस परम सत्य को जानने का यत्न करना चाहिए जो जन्म से पहले था, जन्म के बाद है और मृत्यु के बाद भी रहेगा। उस परम सत्य के लिए यत्न करना चाहिए, उस परम सत्य को जानना चाहिए। उस परम सत्य को जानने के लिए जो यत्न करना पड़े सो यत्न करना चाहिए। लेकिन उस परम सत्य को जाने कैसे, जिसके विषय में कृष्ण कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम देहति पावक। हे अर्जुन, अरे पगले तू क्या इन्हें मारेगा, इन्हें मारने में तो मैं भी असमर्थ हूं। जिसे मारने में काल भी अपनी असमर्थता को जताता हो, जिसे नष्ट करने में महाकाल भी असमर्थ हो, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, जिसे नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, उसमें स्थिति की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे उस आत्मज्ञान का प्राप्ति होगा, कैसे ब्रह्मलीन हो पाऊंगा, कैसे 1,84,00,000 के बंधनों से मुक्त होकर साधक आत्मस्थित हो पाएगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग से। हे कौन्तेय, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागीन, इस अभ्यास और वैराग से तो चित्त के तमाम वृत्तियों का निरोध करके आत्मस्थित हो सकता है। अभ्यास और वैराग्य। एक पंछी आसमान में तभी उड़ पाता है जब उसके दोनों पंख सलामत हो।
यदि लेफ्ट वाला काट दिया जाए तो राइट के पंख से पंछी कभी उड़ नहीं पाएगा, और यदि लेफ्ट को रहने दिया जाए, राइट वाले पंख को काट दिया जाए, तब भी कोई भी पंछी लेफ्ट के पंख से नहीं उड़ पाएगा। दायां को रहने दिया जाए और बायां को काट दिया जाए, नहीं उड़ पाता है। बायां को रहने दिया जाए और दायां को काट दिया जाए, तब भी नहीं उड़ पाता। यानी एक पंछी सलामत, सही सलामत, अच्छी तरीके से तभी उड़ पाता है जब उसके दोनों पंख सलामत हो, सुरक्षित हो। एक पंख से नहीं उड़ सकता। ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा हंस रूपी पंछी है, और इसके वैराग और अभ्यास रूपी दो पंख हैं। जिस साधक के पास है अभ्यास और वैराग रूपी पंख है, वह साधक तो इस माया के नगरी से उड़कर सत्य की नगरी में पहुंच सकता है। जिस साधक के पास अभ्यास और वैराग रूपी पंख है, वह साधक रूपी हंस आत्मस्थित हो सकता है। वो साधक रूपी हंस इस माया लोक से उड़कर ब्रह्मलोक यानी ब्रह्म स्थित हो सकता है। लेकिन जो उसमें से एक पंख हो, अभ्यास का, खूब अभ्यास करता हो, खूब साधना करता हो, और वैराग का पंख नहीं है, तो लाख साधना करता रह जाए, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। और जिस साधक के पास वैराग तो है पर साधना नहीं, वैराग खूब है पर साधना नहीं, तो वह साधक भी आत्मस्थित कभी नहीं हो पाएगा। कहते हैं गृहस्थ सबसे ज्यादा साधना करते हैं। एकादशी का व्रत हो, या रामनवमी हो, या कृष्ण अष्टमी हो, या नव दुर्गा का कोई अनुष्ठान हो, विरक्त से ज्यादा गृहस्थ को साधना करता हुआ देखा जाता है। कई तीर्थों में पैदल यात्रा करते हैं, भांत भांत के व्रत उपवास आदि करते हैं, कभी मौन रहते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, पर उनमें वैराग नहीं। वहीं दूसरी तरफ विरक्त, जो घर संसार को छोड़ दिया, कुटुंब कबीला को छोड़ दिया, धन धान से दूर रहते, पर उनमें साधना नहीं, हो भटकते रहते, कभी इस गांव कभी उस गांव, कभी इस भंडारे में कभी उस भंडारे में, कभी ये कुंभ नहाने को जाते, कभी वो कुंभ नहाने के लिए जाते, व्यर्थ का प्रपंच में लगे रहते। घर बार संसार का त्याग तो कर दिया, पर व्यर्थ का प्रपंच में, कभी कोई मंडलेश्वर के चक्कर में लगे रहते, कोई महामंडलेश्वर के चक्कर में लगे रहते, कोई महंत बनने के चक्कर में लगे रहते। किसी को संस्कृति की प्रचार का चिंता है, किसी को सभ्यता की चिंता है, कोई इस भगवान के लिए लड़ रहा होता है, कोई उस भगवान के लिए लड़ रहा होता है, पर साधना नहीं कर रहा होता है। यानी विरक्त ने घर संसार को छोड़ा पर साधना नहीं किया, गृहस्थ ने त्याग नहीं दिखाया, गृहस्थ ने वैराग नहीं दिखाया, पर साधना खूब कर रहे। इसलिए जिसके पास साधना है और वैराग नहीं है, वो सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, और जिसके पास वैराग है, साधना नहीं है, वह भी सत्य को नहीं पा सकता है। इसलिए सत्य की प्राप्ति का वही साधक अधिकारी है जिसके दोनों पंख सुरक्षित हो, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। जिस साधक के पास दोनों है, वैराग भी है और अभ्यास भी है, वह साधक सत्य को प्राप्ति कर सकता है। अभ्यास जो गुरु महाराज ने साधना दी है, उसमें निरंतर लगे रहना, अखंड धारा की तरह, तब तक
तक साधना में लगे रहना है जब तक सत्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसी का नाम अभ्यास। और वैराग्य, समान तौर पर वैराग्य का अर्थ होता है जिसका किसी में राग ना हो, किसी में भी, जिसका किसी में राग ना हो उसी का नाम वैराग्य। किसी में भी का मतलब सब में। इस वैराग्य को और भी सरल भाषा में समझना हो तो महाराज पतंजलि इसके दो भाग करते हैं, एक अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य। अपर वैराग्य जो प्रत्यक्ष आप इन पंच ज्ञान इंद्रियों से अनुभूति करते हो, उन सब से वैराग्य। आंख से देखने वाले वस्तु से वैराग्य, कान से सुनने वाले वस्तुओं से वैराग्य, नाक से सूंघने वाले, जिह्वा से स्वाद लेने वाले और त्वचा से स्पर्श करने वाले जितने भी वस्तुओं हैं उससे वैराग्य को अपर वैराग्य कहते हैं। जो पांच ज्ञान इंद्रियों से अनुभूति की जाए उससे वैराग्य। और एक वो जो किसी के द्वारा कुछ कहा गया हो, किसी के द्वारा कुछ सुनाया गया हो, जो इन पंच ज्ञान इंद्रियों के अनुभूति में नहीं आता है पर कहा गया हो, चाहे किताब के द्वारा हो, चाहे धर्म ग्रंथ के द्वारा हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, उससे भी वैराग्य। जैसे किसी ने कहा उस मंदिर में भगवान का निवास है, यह आपके पांच ज्ञान इंद्रियों के अनुभूति में नहीं आता पर यह आपसे कहा गया, तो उससे वैराग्य। किसी शास्त्र को पढ़ा आपने और उसमें स्वर्ग और नरक के विषय में लिखा हुआ है और आपने इन पांच इंद्रियों से पांच विषय को तो आपने त्याग कर दिया, इसमें तो आपने वैराग रख लिया, लेकिन स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए आप भांत भांत के यत्न करने लगे। यानी यहां की संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए पर स्वर्ग की वस्तु चाहिए। यह इससे भी वैराग, यह अपर वैराग के अंतर्गत आता है। यदि किसी ने कहा मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ लोक मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, या भांत भांत के जो भी लोक है, कैलाश लोक आदि जो भी मिलेगा, इन सब से वैराग्य। या किसी शास्त्र में किसी और विशेष स्थान वस्तु का महिमा बताया गया हो, उन सब से वैराग्य अपर वैराग्य कहलाता। जो यहां आपने पंच ज्ञान इंद्रियों से देखा उससे तो वैराग्य है ही, लेकिन जिसको किताबों के द्वारा या किसी व्यक्तियों के द्वारा सुना या सुनाया गया है उनसे भी वैराग्य। वेद से वैराग्य, मंदिर से वैराग्य, राम से वैराग्य, कृष्ण से वैराग्य, धर्म से वैराग्य, जाति से वैराग्य, सब से वैराग्य। जो जो कहा सुना गया, इसलिए कृष्ण कहते यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वैति तरस्यति तदा गंतास निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। भगवान कृष्ण तो थोड़ा और बढ़ के कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति निकल जाएगी, उस काल में सुनने में आए हुए या सुनने में आने वाले तमाम विषय वस्तुओं से तू प्रति को प्राप्त होगा, यानी तू वैराग को प्राप्त होगा। सुनने में आने वाला और सुने हुए, जो जो सुना है आपने, स्वर्ग सुना, नरक सुना, भगवान विष्णु के विषय में सुना, भगवान शिव के विषय में सुना, स्वयं भगवान कृष्ण के विषय में सुना, जिस जिस के विषय में सुना, मक्का के विषय में सुना, मदीना के विषय में सुना, काबा के विषय में सुना, काशी के विषय में सुना, कुरान के विषय में सुना, बाइबल के विषय में सुना, जीसस के विषय में सुना, जिस जिस के विषय में जो सुना, इस देश में सुना, उस देश में सुना, सातवें आसमान पे कोई रहता उसके विषय में सुना,
कोई अप्सराएं मिलती है, इसके विषय में सुना। 72 हुड़ मिलती है, इसके विषय में सुना। भगवान का सुंदर रूप है, आकर्षण रूप है, इसके विषय में सुना। मृत्यु के बाद राधा रानी का दर्शन होता है, इसके विषय में सुना। मृत्यु के बाद कृष्ण धाम में प्राप्ति होता है, उसके विषय में सुना। गौलोक की प्राप्ति होती है, उसके विषय में सुना। भगवान की प्रशंसा निरंतर बहती रहती है, उसके विषय में सुना। इन सब से वैराग तब होता है जब बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति निकलती है। ये बुद्धि जो मोह रूपी दलदल में फंसी हुई है, इसी की वजह से स्वर्ग नरक वैकुंठ लोक सत्यलोक आदि जो नाम दिया गया है, बाहर 7वें आसमान पे कोई रहता होगा। ये मोह रूपी दलदल में जो बुद्धि फंसी है, इसी की वजह से जब तक इन सब से वैराग्य ना हो तब तक अपर वैराग पूर्ण ना माना जाएगा। एक आदमी घर बार छोड़ देता है लेकिन अयोध्या के चक्कर में लगा रहता है। एक आदमी घर बार संसार छोड़ देता है लेकिन शिव के चक्कर में लगा रहता है। ये सारे चक्कर ही घन चक्कर बनाने वाला है। अपर वैराग यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर वैति तरस्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। ये सब सुनने में आने वाले, इन सब से वैराग ही अपर वैराग है। दूसरा है पर वैराग। जब इन सब चक्रों से मुक्त हो गए, जब ना आपको काशी आकर्षित कर पाएगा, ना कावा आकर्षित कर पाएगा, ना ये धाम आपको मोहित कर पाएगा, ना वो धाम मोहित कर पाएगा, ना आपके अंदर वैकुंठ लोक जाने की वासना होगी, ना स्वर्ग प्राप्ति की चाहत होगी, ना यहां कुछ पाना या इन 5 ज्ञानेंद्रियों से कुछ प्राप्ति का कुछ आकांक्षा होगा। इन तमाम भोग विलासों से, विषय वासनाओं से यदि मुक्त हो जाते हो आप, तब भी यह सिर्फ अपर वैराग से मुक्त हो पाए, पर वैराग से मुक्त होना बाकी है। जब सतगुरु के बताए मार्ग पर आप निरंतर चलोगे और अपर वैराग्य का आपने पालन भी किया, आपके अंदर अपर वैराग भी है और निरंतर साधना भी है, तो उस निरंतर साधना से ध्यान जब गहराई की तरफ बढ़ेगी, तो भांत भांत की रिद्धि सिद्धि आपके सामने प्रकट होने लगेगा। भांत भांत के चमत्कार दृष्टिगोचर होने लगेंगे। आप ध्यान में बैठे हो लेकिन पंच ज्ञान इंद्रिया में सूक्ष्म आंख, दूर में कोई वस्तु पड़ा है, आप उसे यहीं बैठे बैठे देख लोगे। दूर की चीजों को आप देख सकते हो बड़ी आसानी से जब ध्यान की गहराई में उतरोगे। जब ध्यान की गहराई में उतरोगे, कहीं कोई और बातचीत कर रहा है और आपको यहां सुनाई देगा। कोसों दूर कोई बात करता है और आपको यहां सुनाई देगा। साधना में सुगंध कहीं और होगा और आप यहीं से सुगंध का अनुभव कर लोगे। दुनिया भर में जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन है उसका रसपान आप ध्यान में करने लगोगे। त्वचा, आप ध्यान में बैठे हो और आप किसी का भी आलिंगन कर सकते हो, किसी को भी गले लगा सकते हो। यानी जब आपकी ध्यान की गहराई होगी तो दूर के दृश्य को आप देखने लग जाओगे। कहीं कोई और बात कर रहा हो आपको सुनाई देगा। शब्द के संसार में ऐसा कुछ भी बचा नहीं होगा जो आपको सुनाई ना दे। जो आप सुनना चाहो वो सुन सकते हो, जो आप देखना चाहो वो देख सकते हो, जो आप सुगंध लेना चाहो उसका सुगंध ले सकते, जो आप स्वाद लेना चाहो उसका आप स्वाद ले सकते, और जिसका आलिंगन करना चाहो उसका आप आलिंगन कर सकते।
इतना ही नहीं, थोड़ी और ध्यान में जब और आगे बढ़े तो ये सब चमत्कार, ये सब रिद्धि सिद्धियां तो बहुत छोटी चीजें। अष्ट सिद्ध, 8 प्रकार के सिद्धि योगी जन के अंदर सहज ही बारी बारी से प्रकट होने लग जाता है। जब ध्यान की गहराई में उतरोगे तो 8 प्रकार की सिद्धि आपके चारों तरफ चक्र लगाने लगेगा। अनिमा सिद्धि, जब ध्यान की गहराई में उतरने के बाद साधक जन अपने शरीर को जितना चाहे उतना सूक्ष्म कर सकते। अनुशमान, कहते हैं हनुमान जी को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति थी। अपने शरीर को जितना चाहे उतना छोटा कर सकते। महिमा सिद्धि, अपने शरीर को जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते। जो ध्यान साधना करता है वो अपने शरीर को छोटा से छोटा कर सकता है और अपने शरीर को बड़ा से बड़ा कर सकता है। गरिमा सिद्धि, जब ध्यान की गहराई में साधक रहता है तो अचानक से उसका वजन टनों बढ़ जाता है। जो साधक ध्यान करता है उसको ये सब चीजों का बारी बारी से अनुभव होता रहेगा। 50 किलो 60 किलो का व्यक्ति 60,000 किलो 70,000 करोड़ लाखों टन का जैसा वजन जैसा हो जाता है, उसको गरिमा सिद्धि कहते। अंगद के पास गरिमा सिद्धि थी, इसलिए रावण की सभा में अंगद ने अपने पैर को जमा दिया और पूरी दरबार में कह दिया कि यदि तुम में से किसी का सामर्थ्य हो तो मेरे पैर को सिर्फ हिला के बता दो, गरिमा सिद्धि है, कोई ना हिला पाएगा। इतनी वजन बढ़ जाता है, शारीरिक बल से उसको नहीं हिलाया जा सकता। कोई दूसरा यौगिक बल किसी के पास हो वही हिला सके, दूसरा कोई ना हिला पाए। इसलिए अंगद देखने में तो सब इन जैसे ही थे, लेकिन जब अपने पैरों को जमा दिया तो गरिमा सिद्धि, अब हिला ना पाएंगे। लघिमा सिद्धि, जहां एक तरफ गरिमा सिद्धि में वजन बढ़ जाता है, वहीं लघिमा सिद्धि में वजन बिल्कुल हल्का सा हो जाता है। रूई की तरह इतना हल्का हो जाता है कि पवन में वो उड़ने से लग जाए। इसलिए कई बार बंद कमरे में जब कोई साधक ध्यान कर रहा होता है तो अचानक उठ जाता है जमीन से और उसका सिर ऊपर छत से जाके टकरा के रुका हुआ रहता है। जब आंखें खुलता है तो धड़ाम से गिर जाता है। ये लघिमा सिद्धि का ही प्रभाव है। कई साधक 1 फुट 2 फुट 3 फुट जमीन से तो ऐसे ही उठ जाते, और जब भी साधक जमीन से 2 फुट 3 फुट उठे समझ लेना चाहिए कि लघिमा सिद्धि का एक कारण हो रहा है ऐसा। इसलिए कहा गया ध्यान जब छोटा मोटा ध्यान करे तो किसी पेड़ के पास कहीं खुले आसमान के नीचे कर सकता है, लेकिन जब गहरी ध्यान के लिए जब जा रहा हो तो या तो बंद कमरा हो या गुफाएं हो। तो लघिमा सिद्धि में साधक जमीन छोड़ देता है, हल्का हो जाता है, जमीन से ऊपर उठ जाता है। 5वां सिद्धि का नाम है प्राप्ति सिद्धि। साधक जब साधना में रत रहता है तब प्राप्ति सिद्धि उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु अपर्याप्त नहीं रहता, जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। रामायण में लिखा, जो इच्छा करो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ ना है। साधक को जब प्राप्ति सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो दुनिया की हर असंभव वस्तु उसके लिए संभव हो जाता है, वो जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। 6ठे नंबर का सिद्धि है प्राकाम्य, दूसरे की मन की बात को जान जाना। दूसरा क्या
कर सकता है, ये सब का उस साधक को पता चल जाता है। साधक अपना रूप बदलने में सक्षमता को हासिल कर लेता है। साधक जिस रूप में चाहे उस रूप में अपने को ट्रांसफर कर सकता है। पराकाम्य सिद्धि प्राप्ति के साथ एक तो दूसरे की मन की बात जान जाना, दूसरे के भविष्य जान जाना, दूसरा क्या कर सकता है यह जान जाना, और दूसरे की तरह अपने रूप को बदल लेना। अपने रूप को जिस रूप में चाहे उस रूप में परिवर्तित कर लेना, यह पराकाम्य सिद्धि की पराकाष्ठा है। सातवां सिद्धि है ईशित्व। ईश्वर की तरह उसके अंदर क्षमता आ जाना। इस संसार में जो चाहे सो वह कर सकता है। ईशित्व, जैसे साधक के अंदर ईशित्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, उस साधक अपने आप को ईश्वर ही समझने लगता है कि मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और वास्तव में ईशित्व सिद्धि की प्राप्ति के बाद वो साधक कुछ भी कर सकता है। इस संसार में बड़े से बड़े कार्य को सहज कर देगा। इस शासन पे शासन, इस संसार में वह शासन कर सकता है जिसके पास ईशित्व सिद्धि की प्राप्ति हो गई। वशित्व 8वें नंबर का सिद्धि है वशित्व। ईशित्व में तो वह उस संसार में किसी पर भी शासन कर सकता, अपनी हुकूमत को कायम कर सकता, जो चाहे सो कर सकता। लेकिन वशित्व सिद्धि ऐसी है कि सबको अपने वश में कर सकता। 7वें नंबर का जो ईशित्व सिद्धि है, इससे संसार पर प्रत्येक वस्तु पर वह शासन करके ईश्वर तुल्य हो जाता है, यानी वह अपने को ईश्वर मानता है। वह ईश्वर की तरह कोई भी कार्य कर सकता है। वशित्व 8वें नंबर का सिद्धि जब साधक के अंदर आता है तो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। अब सारा संसार उसके वश में है। तो ये जो 8 प्रकार के सिद्धियां हैं, अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये जो 8 प्रकार के सिद्धियां हैं, यह साधक को ब्रह्म स्थित नहीं होने देता। बेशक इस साधक अपना शरीर को छोटा सूक्ष्म रूप कर ले, अनिमा की सिद्धि प्राप्ति के बाद बेशक कर ले, पर वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता। बेशक किसी साधक के अंदर यह क्षमता आ जाए कि अपने स्वरूप को विस्तार कर ले, महिमा सिद्धि से सुसज्जित हो जाए, पर वह आत्मस्थित नहीं हो सकता। बेशक कोई साधक गरिमा सिद्धि की प्राप्ति करके अपने वजन को कितना भी टनों बढ़ा ले, पर इससे ब्रह्म स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ब्रह्म स्थिति नहीं हो सकता। बेशक साधक लघिमा सिद्धि की प्राप्ति कर कर उड़ सकता है, वह आकाश में, उसकी शरीर रुई के समान हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। साधक के लिए बेशक इस सारा संसार का प्रत्येक वस्तु प्राप्ति हो, कुछ भी पा सकता हो, पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बेशक साधक प्राकल्प सिद्धि के प्राप्ति के बाद दूसरे की मन को बेशक जाना जाए, बेशक साधक प्राकाम्य सिद्धि की प्राप्ति के बाद दूसरे के मन की बेशक जाना जाए, बेशक अपने रूप को बदल सकता है, लेकिन ब्रह्म स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता है। बेशक साधक के अंदर ईशित्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, वो सब पर शासन कर सकता है, पर सबसे परे तटस्थ उस परम पिता परमेश्वर में स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। बेशक साधक वशित्व सिद्धि की प्राप्ति करके सबको वश में कर सकता है, पर ब्रह्म स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए ब्रह्म स्थिति के लिए इस जीव का 2 पंख
सदैव सुरक्षित चाहिए, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास जो सतगुरु ने ध्यान करने को कहा उसका निरंतर ध्यान करना, अपर वैराग्य से भी वैराग्य और पर वैराग्य से भी वैराग्य। अपर जो कहा सुना समझा गया हो उससे वैराग्य, और जो 5 ज्ञान इंद्रियों से अनुभूति करने में आता है उन तमाम विषय वस्तुओं से वैराग्य को अपर वैराग्य कहते हैं। पर वैराग्य जो 5 ज्ञान इंद्रियों से सूक्ष्म रूप से जो भोग करने योग्य तमाम वस्तु उनसे वैराग्य, और अष्ट सिद्धि रूपी इन अष्ट सिद्धि से भी वैराग्य। यदि बाहर से बच गया कोई साधक अपर वैराग्य को धारण करके साधना में लग जाए तो अक्सर कहा गया घर बार छोड़ा, संसार छोड़ा, मोह माया में भी ना पड़ा, गुफा में भी गए, सतगुरु के कहे अनुसार ध्यान में निरंतर साधना भी किया, उसे संसार का विषय वस्तु वासना तो नहीं बांध पाया। पर वैराग्य योग में जो भांत भांत की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है वह रिद्धि सिद्धि साधक को विघ्न देता है, और रिद्धि सिद्धि साधक को ब्रह्म मार्ग से विचलित कर पतन कर देता है। वो साधक पर रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति करके नुमाइश करने लग जाता है, प्रदर्शन करने लग जाता है। वो साधक रिद्धि सिद्धि को ही अंतिम सत्य समझकर उसमें जी लेता, पर मोक्ष नहीं हो पाता उसे। संसार में वह बहुत प्रसिद्ध हो सकता है, बहुत शक्तिशाली समर्थवान हो सकता है, पर 1,84,00,000 के बंधनों से वह मुक्त नहीं हो सकता। और वही बात है, जो आया है सो जाएंगे। इसलिए रिद्धि सिद्धि का भी कुछ ऐसा ही है, जब तक साधक ध्यान में लगा रहे तब तक रिद्धि सिद्धियां आती रहती, और जब साधक रिद्धि सिद्धि के प्रदर्शन में लगता है तो ध्यान गया तो फिर सने सने रिद्धि सिद्धियां भी चली जाती। इसलिए हनुमान जी की भी अष्ट सिद्धि था और हनुमान जी की भी रिद्धि सिद्धि चली गई। फिर सत्य के मार्ग पे लगे तो फिर बाद में रिद्धि सिद्धियां आई। इसलिए जैसे साधक को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और रिद्धि सिद्धि के दुनिया में साधक जैसे ही जीने लग जाते, रहने लग जाते, ठीक उसी क्षण वह योगी नहीं रहता, वह साधक भी नहीं रहता, वह रिद्धि सिद्धि का मालिक सिर पर रहता। जैसे कोई धन का मालिक होता है वैसे वो रिद्धि सिद्धि का मालिक है। और जैसे धन खत्म होने के बाद धनवान की स्थिति भी धनवान नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार से रिद्धि सिद्धि भी एक दिन खत्म हो जाता, फिर बगैर रिद्धि सिद्धि का रह जाता। फिर साधक लूटे पीटे बाल नोचते हुए मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, ऐसे रहते। इसलिए शांत हो जाओ, मन को एकाग्र करो, सतगुरु के बताए मार्ग पर निरंतर चलो। अपर से भी वैराग्य और पर से भी वैराग्य, तब तक ना रुको जब तक ब्रह्म ज्ञान में आपकी स्थिति प्राप्ति ना हो जाए।